राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सुपर टाइट के लिए SCRT बेस्ड कंटेंट लेकर आए हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और परीक्षा से संबंधित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कक्षा 6 के SCRT बुक से। फटाफट सीरीज में जुड़ें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की SCRT की बुक से। सारा कंटेंट मैंने SCRT की बुक से ले रखा है, जो कि सुपर टाइट के सिलेबस में दिया गया है। हमारा सौरमंडल, पृथ्वी और चंद्रमा, ग्लोब, अक्षांश, देशांतर, जिसमें हम अक्षांश देशांतर से स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के परिमंडल, विश्व में भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की जलवायु, भारत, मृदा, वनस्पति, वन्य जीव, हमारा प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये सभी टॉपिक सुपर टाइट के सिलेबस में दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सुपर टाइट के सिलेबस में पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में देखेंगे तो ये सारे टॉपिक हमें मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगी आपको टॉपिक। ये देखिए, ये सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी तथा भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी होती है। बिल्कुल ये SCRT की बुक से उठाई गई लाइन है। सेकेंड, पृथ्वी का वास्तविक आकार भू आकृति, जिसे कि जियोइड कहलाता है। आपको भू आकृति नहीं देकर जियोइड दे सकता है पेपर में। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। आई होप ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। पर्वत, नदी, समुद्र आदि के आधार पर किसी स्थान का निर्धारण सापेक्ष स्थिति कहलाता है। पर्वत, नदी, समुद्र आदि के आधार पर किसी स्थान का निर्धारण क्या कहलाता है? सापेक्ष स्थिति। अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर किसी स्थान का निर्धारण वास्तविक निरपेक्ष स्थिति कहलाता है। नेक्स्ट है, वास्तविक स्थिति का निर्धारण अक्षांश एवं देशांतर ग्रिड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का अक्ष उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 2 भागों में बांटती है। जो भूमध्य रेखा होती है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। देख सकते हैं कितने भागों में? 2 भागों में। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा का अक्षांश 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना होता है? 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा से प्रत्येक ध्रुव की दूरी पृथ्वी की परिधि का 1/4 यानी कि 1/4 होती है। भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, जिसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। इनको याद करने की एक ट्रिक भी आई होप सभी को पता होगा, मित्र पर गमछा झाल। इस ट्रिक को लगाकर भी हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक व्रत कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उत्तरी ध्रुव स्थित है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर दक्षिणी ध्रुव स्थित है। सभी अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। सभी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची जाती हैं तथा एक दूसरे के समांतर होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सभी अक्षांश रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं वो कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, लंबवत होती हैं या क्षैतिज होती हैं? तो आपको बताना है समांतर होती हैं। अब आ जाएंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर पर। एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं अगर खींची जाएं तो मानचित्र में कुल अक्षांश रेखा 179 होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेंगे। कितनी होती हैं? 179 होती हैं। 179 होती हैं। ध्रुव पर अक्षांश रेखा की लंबाई 0 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्रुव पर अक्षांश रेखा की लंबाई 0 होती है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और पीलीभीत शहर एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित हैं। उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद शहर है और पीलीभीत है वो एक ही अक्षांश पर स्थित है। मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं भी कहते हैं। मानक रेखाओं को देशांतर रेखा भी कहते हैं। एक अंश के अंतराल पर देशांतर खींची जाए तो ग्लोब पर कुल 360 डिग्री रेखाएं होती हैं। ग्रीनविच रेखा प्रधान यमुनोत्तर रेखा 0 डिग्री है। प्रधान यमुनोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा एक ही होती है। 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है वो एक होती है। नेक्स्ट है, भारत की मानक समय रेखा देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
उत्तर प्रदेश के कौन से शहर से होकर गुजरती है? मिर्ज़ापुर शहर से होकर गुजरती है। पॉइंट नंबर 31, परछाई दोपहर से सबसे छोटी तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा अथवा ये प्रति मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 34, भारत के पूर्वी और पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 29 का देशांतरीय विस्तार होता है। 35, हमारे देश की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है। इसी रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। पॉइंट नंबर 36 है, भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से होकर गुजरती है। पॉइंट नंबर 37, भारतीय समय मानक IST बोलेंगे इसको, या फिर ग्रीनविच मानक समय GMT से 5.5 घंटा आगे चलता है। ग्रीनविच मानक समय GMT 0 डिग्री देशांतर पर आधारित होता है। पॉइंट नंबर 39, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाती हैं तथा सभी अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काटती हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। क्लास में कुछ डिस्टर्बेंस होने की वजह से मैं ये क्लास को ऑफ कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे।